आप सभी को प्रणाम। शिव योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ये है, अस्थमैटिक प्रॉब्लम वालों को कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए और कौन कौन से प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जब अस्थमैटिक प्रॉब्लम वाले, फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोग कहते हैं कि जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो हमारी सांसों की गति तीव्र हो जाती है। सांसों की गति सामान्य व्यक्ति की भी तीव्र ही होती है। जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो सांसों की गति तीव्र ही होती है, क्योंकि हम फोर्सफुली सांस को लेते हैं और फोर्सफुली सांस को छोड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करें 10 काउंट तक करें, उसके बाद आप रिलैक्स करें, दोनों हाथों को इस तरह से आसमान की तरफ टर्न करें और आंखें बंद करें। जब तक आपकी सांसों की गति सामान्य ना हो तब तक आप दूसरा राउंड ना करें। जब आप सांसों की गति कम्प्लीटली नॉर्मलाइज हो जाएगी, फिर आपने दूसरा स्टेप करना है। जब आपकी वो सेकेंड राउंड करने के बाद सांसों की गति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी, फिर आपने थर्ड राउंड करना है। लेकिन कंटिन्यूसली आपको भस्त्रिका प्राणायाम अगर आप करते रहेंगे तो सांसों की गति सामान्य व्यक्ति की भी तीव्र हो जाती है। तो पहला तो ये था, आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं और उसमें आपको किस तरह से करना है मैंने अभी थर्ड राउंड के लिए आपको कितना स्किप करना है। जब तक आपकी सांसों की गति बिल्कुल सामान्य ना हो जाए तब तक आप सेकेंड राउंड ना करें। दूसरा, शीतली प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि शीतली प्राणायाम हमारे कफ दोष को बढ़ाता है और वो शीतलता प्रदान करने के लिए होते हैं। जैसे जिनको हाई बीपी और हाइपरटेंशन है तो वो शीतली प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन अस्थमैटिक वालों को ये प्राणायाम नहीं करना है। तीसरी, जब भी हम प्राणायाम करें आपके आंखें बिल्कुल बंद होने चाहिए। आँखों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आपकी बॉडी बिल्कुल स्थिर हो, कोई मूवमेंट ना हो। आपका पूरा ध्यान आपके प्राणायाम करने पर ही होना चाहिए। जब तक आपका पूरा ध्यान प्राणायाम करने में नहीं होगा तो आपको उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आप प्राणायाम करें, पूरा फोकस आपके प्राणायाम करने की गति पर हो। आप कैसे सांस को भर रहे हैं, कैसे सांस को छोड़ रहे हैं, कितनी लंबी सांस ले रहे हैं आप, कितनी गहरी सांस को छोड़ रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। जब हम फोकस करके करते हैं तो हमें और अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अस्थमैटिक प्रॉब्लम वाले कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह से नासिका मुट्ठा बनाएंगे, राइट नासिकाओं को बंद करेंगे, लेफ्ट से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और राइट से छोड़ देंगे। फिर आपने राइट से लंबी गहरी श्वास भरनी है और लेफ्ट से धीरे धीरे छोड़ना है। फिर आपने लेफ्ट से श्वास को भरनी है और लेफ्ट से। ये आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। लेकिन आप ये प्राणायाम भी जब आप करते हैं तो अपनी क्षमता अनुसार श्वास भरें। किसी को देखकर ना करें कि वो बहुत ही लंबा गहरा श्वास भर रहा है, बहुत लंबा गहरा श्वास छोड़ रहा है। नहीं, आप अपने क्षमता अनुसार करिए। आपका श्वासों की गति कितनी है, धीरे धीरे जितनी लंबी गहरी श्वास आप भरेंगे उतने ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अस्थमैटिक वालों को कौन कौन से प्राणायाम करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, और प्राणायाम करते समय आपको किन बातों का ध्यान देना है, ये भी मैंने आपको लोगों को बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्रणाम।